इस दुनिया में पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन क्या सब कमा पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हर स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है, लेकिन क्या सब कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र गौतम। आज जो हम आपको लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए, जो हमारा ये लेक्चर होगा, ये मैथमेटिक्स का लेक्चर होगा। इसमें जो है एनटीपीसी से एनटीपीसी से आरआरबी एनटीपीसी में जितने भी आपके मतलब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पॉसिबल मैथमेटिक्स से, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको लेकर आया हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत से एक प्रकार से बना रहा हूँ विदाउट वीडियो बोर्ड के। तो अगर जो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इसका कोई आपको चार्ज नहीं लगता है। चलिए हम सबसे पहले आपको बता दें कि किस किस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पता होगा आप लोगों को। सिंपल इंटरेस्ट एक प्रकार की इंटरेस्ट है, इससे कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साधारण ब्याज से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका जो है पहला एक फार्मूला देख लीजिए। पहला फार्मूला है जो मिश्र धन बराबर जो होता है मूलधन प्लस ब्याज, पहला फार्मूला हो गया। दूसरा हो गया साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मतलब ये दो फार्मूले जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन इसका ये कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए लिया। साधारण ब्याज पर कितनी राशि उसने भुगतान करना पड़ेगा। ये आपको मतलब वार्षिक प्रकार से ब्याज की बात कर रहे हैं। वैसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो कुछ इसमें चेंजेस होते हैं। यहाँ पे जो है सिंपल आपसे पूछ रहा है, मूलधन यहाँ पे दिया है, वो क्वेश्चन कह रहा है मूलधन यहाँ पे 5,000 दिया है और उसके बाद में इंटरेस्ट जो आपकी वो 10% दी है और टाइम जो आपका वो 2 वर्ष दिया है। और साधारण तो ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा। तो आपको क्या बताना है, ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा। इन्हीं दोनों फार्मूलों से आप निकाल सकते हैं। अगर जो मिश्रधन पूछता तो मिश्रधन भी निकाल लेते, सब पहले मूलधन ब्याज साधारण ब्याज निकाल लेते। तो आप साधारण ब्याज यहाँ से क्या आएगा, साधारण ब्याज जो आएगा 5,000 मूलधन गुणे दर मूलधन 5,000 था, गुणे दर 10 थी और समय 2 वर्ष था, अपॉन कर दिया 100। इसके बाद में इसको हमने सोल्व किया। सोल्व करने पे जो हमारा आया वो 5,000 के मतलब 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे और 2 और 10 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए जाके, तो 5 में एक 0 मिला रहे 1,000 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 1,000 जो है उसकी साधारण ब्याज होगी। ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो गया। अगले टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से T वर्षों में n गुनी हो जाती है। कह रहे हैं कोई भी राशि है वो T वर्षों में n गुनी हो जाती है। उसके बाद कह रहे हैं तो दर जो होगी n-1 गुणे 100/T होगी। आपसे कोई भी क्वेश्चन करे, अगर जो दर पूछ दे तो नीचे टी की जगह पे आर कर देंगे जाके, ठीक है। बस यही फॉर्मूला है। कोई वस्तु मतलब साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में n गुनी हो जाती है, टी वर्षों में n गुनी हो जाती है। आपसे अगर जो यहाँ पे वर्ष पूछा है तो ये होगा। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा, मान लेते हैं कोई राशि है 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, 10 वर्षों में कितनी हो जाती है, ये 3 गुनी हो जाती है। तो हम इसको 3 गुनी को समय मतलब कितना मल्टीपल में है तो वो 3 गुनी कर लेते हैं, हो जाती है। तो 3 - 1 कर लिया और इंटू 100 कर लिया। अपान कितने वर्षों में कह रहा था, 3 वर्षों में 10 वर्षों में कह रहा था। तो 10 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। 2 5 10 होता है, 500 200 अपॉन 10 आ जाएगा और 0 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 20% जो हो गई उसकी क्या हो गई, ब्याज होगी। सिंपल इंटरेस्ट उसकी 20% होगी। तब वो राशि जो होगी वो कितने 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी
ट्रिपल हो जाएगी, मतलब अपने की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 100 रुपया था तो 300 रुपया हो जाएगा, जाके 3 गुना हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इसका दूसरा क्वेश्चन आपसे टाइप से पूछा जा सकता है कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 8% की दर से जो n गुनी हो जाती है, वह समय क्या है आपको बताना है। उसका जो है टाइम क्या होगा। 8% ब्याज की दर से n गुनी हो जाती है, मतलब जो है ब्याज की दर यहाँ पे दिया है, आपको टाइम पता करना है। तो सीधा फंडा है, जहां पे हमने t लिखा था वहीं पे पहले वाले में r लिख देंगे जाके। n-1 इंटू उसके सॉरी n-1 इंटू 100 अपॉन r। इसको जो हम सॉल्व करें, क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कोई राशि जो है साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में जो है कोई राशि जो है वो साधारण ब्याज पर 5%, मतलब साधारण ब्याज है वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी। मतलब 5% वार्षिक ब्याज की दर है तो कितने साल लगेंगे उसको डबल होने में। 5 करके मतलब डबल होने में कितना वर्ष लगेगा। वैसे तो डायरेक्ट आप निकाल 5% ब्याज है तो 20 वर्ष डायरेक्ट आ जाएगा। मतलब 1 साल में 5 है तो 20 साल में 20 पंजे 100 हो जाएगा। 100 का डबल करेंगे 200 हो जाएगा, तो मतलब डबल होगी। तो 20 निकालने के ट्रिक कैसे है, 2-1 कर लीजिए, इंटू 100 कर लीजिए, अपान कितना कर लीजिए, अपान कर लीजिए जितना हमारी जो ब्याज दी गई है 5 दी गई है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 20 पंजे 100 होता है, जो 20 वर्ष लग जाएंगे इस राशि को। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोई राशि T1 वर्षों में N1 गुनी हो जाती है, T2 वर्षों में N2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो इस कथन से एक प्रकार से क्या निकाल सकते हैं, T1 समय में N1, T2 समय में N2 हो जाती है। तो इसको अगर जो हम निकालना है, इसका जो फॉर्मूला है वैसे ही क्वेश्चन करना है, केवल मतलब दोनों प्रकार से, मतलब कोई कह सकते हैं, अभी क्वेश्चन हम बताएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। तो वैसे ही क्वेश्चन है, n-1 इंटू 100 अपॉन T1 कर देंगे, n-1 इंटू 100 अपॉन T2। इन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो बराबर होंगे 100 दोनों टाइप का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वही जाएगा n1 माइनस 1 अपॉन T1, n2-1 अपॉन T2। इसी के प्रकार से अगर जो कोई मतलब वो दी हो, ब्याज दिया हो, सब वर्ष पूछ रहा हो, तो n1-1 R1, n2-1 अपॉन R1 हो जाएगा, और दोनों क्या हो जाएंगे, एक प्रकार से अपॉन R2 कर देंगे। उसके बाद दोनों को सॉल्व करेंगे, जो हमारा ये इसमें से R1 पूछ देगा, हो सकता है कितने गुना हो जाएगी दूसरी राशि कितने वर्षों में, ये पूछ सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, और ब्याज वाला आप कर लीजिएगा कि एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज पूछ रहे हैं कितने वर्षों में, 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्षों में इसको 3 गुनी करना है, 3-1 कर लिया हमने, और अपान कितना कर लिया, 5 कर लिया, इज इक्वल टू का साइन लगाया, उसमें क्या है 5-1 कर लिया, अपान कितना लगाया, T2 था, T2 हमें मतलब ये हमको 5-1 कर लिया, तो T2 की वैल्यू इसको सॉल्व किया, T2 को उधर ले गए, और 3-1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 को इधर नीचे ले आए और 5 इंटू 4 कर दिए, 5 इंटू 4 अपॉन 2 कर दिए, और इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, 5-2-10, मतलब 10 वर्षों में वो राशि इतनी गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिए, इससे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कह रहे हैं किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का m/n है। कह रहे हैं किसी राशि का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का m/n है, यदि ब्याज की दर और समय समान हो। आपसे क्वेश्चन कह रहा है ब्याज की दर और समय समान हो तभी ये अंडर रूट में आएगा, दोनों समान होंगे। इस फार्मूले में देखिए दोनों जो है समान हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, और मूलधन इधर नीचे चला जाएगा ब्याज के नीचे, तो ब्याज के नीचे चला जाएगा तो ये स्क्वायर में आ जाएगा ना, ये इधर वाले स्क्वायर में आ जाएंगे, तो ये इधर वाले स्क्वायर में आएंगे, तो ये इधर अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, T इज इक्वल टू T आएगा या R आएगा, दोनों समान है, तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो m/n करके कह दें, वैसे ही क्वेश्चन कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यदि जो हमारा
किसी राशि पर साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का m/n है। मूलधन का क्या होगा, m/n है। इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे। यदि ब्याज की दर और समय समान हो, ब्याज की दर और समय दोनों समान है, तो हमें पता करना है वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। वार्षिक ब्याज दर क्या होगी, m/n इंटू 100। वार्षिक ब्याज दर m/n इंटू 100। इसको निकालने के लिए अंडर रूट करेंगे, उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, तो m/n इंटू 100 ये हमारा जो है आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। उसके बाद में अगला क्वेश्चन इसका देख लीजिए। कह रहे हैं कि यदि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। हमेशा याद रखना, इसकी जो आएगी वैल्यू वो ज्यादातर जो होगी वो स्क्वायर होगी और बाहर आ जाएगी, ठीक है, अंडर रूट के। ऐसी वैल्यू आएगी तो मतलब स्क्वायर होके बाहर आ जाएगी, याद रखना ऐसा। तो 4/9 है और ब्याज की दर समय समान हो, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। वार्षिक ब्याज की दर यहाँ पे निकालना है, 4/9 इंटू 100 है। 4/9 इंटू 100 है, कर लेते हैं, वही फार्मूले में पुट कर देते हैं जाके। 4m/n इंटू 100 में यहाँ 4/9 और इंटू 100 कर देते हैं। 4/9 भी आ जाएगा बाहर और 100 का बाहर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 4/9 2/3 आ जाएगा और 100 आ जाएगा, और 2/3 मतलब 200 20/3 आ जाएगा, 20/3 आ जाएगा। और इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 6 सही 2/3 आ जाएगा, ठीक है, 6 सही 2/3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो है इससे पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप से कर सकते हैं। वैसे कोई राशि जो है वो P के 2 भागों में इस तरह से बांटा जाता है। मतलब कोई राशि है P को इस तरह से 2 भागों में बांटा जाता है कि पहले भाग पर R1 T1 वर्षों में, दूसरे भाग पर R2 T2 वर्षों में ब्याज वर्षों का ब्याज मतलब समान है। मतलब उन दोनों का ब्याज समान है। कहने का मतलब है एक पे कुछ कम परसेंट ब्याज लग रहा हो, दूसरे पे कुछ ज्यादा परसेंट लग रहा होगा। जिस पे ज्यादा परसेंट लग रहा होगा वो राशि कम होगी, और जिस पे कम परसेंट लग रहा होगा वो राशि होगी ज्यादा, मतलब ज्यादा होगी। तो उन दोनों का क्या होगा, साधारण ब्याज समान आएगा। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला भाग अपन दूसरा भाग R2 माइनस R2 इंटू T2, R2 इंटू T2 अपन R1 इंटू T2, ठीक है, ये आएगा। फॉर्मूले से कर लीजिएगा। मूलधन मूलधन क्या हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। पहला भाग दूसरा भाग मूलधन जब निकालेंगे तो ये सब आ जाएगा, ठीक है। पहला भाग जो होगा तो 1/R1 R2 और R1 T1 और दूसरा भाग जो होगा R2 T2 होगा, वो नीचे चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। 3600 के 2 भागों में इस तरह से बांटा गया कि पहले भाग पर 3% 2 वर्षों में ब्याज, दूसरे भाग पर 4% 3 वर्षों का ब्याज समान प्राप्त होता है। 4% दर पर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या है। 4% ब्याज पर जो मतलब मूलधन का हिस्सा दिया गया है वो आपको बताना है क्या। तो निकाल लेते हैं, पहले भाग को निकाल लेते हैं। कितना दे रहा था पहले भाग, अपन दूसरा भाग निकाल लेते हैं। तो पहले भाग वाला जो है वो नीचे लेके जाएंगे R1 T2, दूसरे भाग वाला R1 T2 ऊपर लेके जाएंगे। और हमें क्या करना है, उनका जो है साधारण ब्याज समान था, तो ये फार्मूला लगाएंगे, पुट करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। अब हमसे कह रहे हैं 4% ब्याज पर लगने वाला मतलब भाग क्या है। तो ये परसेंटेज निकाल मतलब रेशियो आ जाता है। रेशियो की एक ट्रिक है उससे कि टोटल निकालने के लिए अगर जो रेशियो है तो दोनों वैल्यू को पहले जोड़ लीजिए। दोनों वैल्यू को हमने जोड़ लिया, ठीक है, कर लेंगे। पहले वाले को निकाल, दूसरे वाले को निकालना है। 4% दूसरे वाले पर था तो 1 को ऊपर लिख लेते हैं और 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इंटू करते हैं, टोटल वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू है 3600 के 2 भाग करने हैं। 3600 के 2 भाग कर दीजिए और हम कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका, ये 1200 आ जाएगा, मतलब 1200 आ जाएगा, 1200। तो ये हमारी जो लेक्चर होता है इसका जो है एक क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं। ये हो सकता है पूछ दिया जाए, यदि M रुपए T किस्तों में दे हैं, R रुपए वार्षिक ब्याज, प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या होगी। मतलब M रुपए T किस्तों में दे हैं,
R% वार्षिक ब्याज की दर से प्रत्येक वार्षिक किस्त क्या होगी। मतलब R% वार्षिक ब्याज की दर से हमको बताना है प्रत्येक किस्त देने की। मतलब 100 रुपए की अगर जो किस्त आपने पैसा किसी से लिया है तो आपको कुछ मतलब किस्तें देनी है उस 100 रुपये को पे करने में, और उस पर ब्याज भी लगेगा। ठीक है, तो कितने महीने लगेंगे आपको वो चुकता करने के लिए, उस पैसे को मतलब खत्म कर देंगे आप, पूरी तरह से दे देंगे, ये आपको यहां से बताना है। तो इसका जो है मतलब ट्रिक है m गुणे 100 अपान 100 इंटू टी प्लस, यहाँ ध्यान रखना 100 इंटू टी प्लस ब्रैकेट में, अब t माइनस 1, उसके बाद में हम इंटू कर देंगे, प्लस करेंगे, और t माइनस 2 प्लस करेंगे, t माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह जब तक हमारा क्या ना जाए, जीरो नहीं आ जाता है, तब तक हम यहाँ धीरे चलते जाएंगे। t माइनस टी कर देंगे, जाके t माइनस टी करेंगे, और इसको हम r से मल्टीप्लाई करेंगे। इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे हम r से, मतलब इसको पूरे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको पूरे को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब m इंटू 100 और उसके बाद में t इंटू बड़ी वैल्यू t इंटू r कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 100 इंटू टी करेंगे, 100 इंटू टी, ठीक है, प्लस करेंगे, उसके बाद में t माइनस 1 प्लस t माइनस 2, इसका पूरे का ब्रैकेट लेंगे, t माइनस 2, t माइनस 3 डॉट 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 t माइनस टी, इसका जो है मल्टीप्लीकेशन में क्या कर देंगे, r कर देंगे। ये जो हम करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन इसका देख ही लेते हैं, क्या कह रहे हैं कि 2520 रुपए की राशि जो है 3 वार्षिक किस्तों में दे है। जब 5% वार्षिक हो, मतलब जब ब्याज जो है 5% वार्षिक हो, तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या है। प्रत्येक वार्षिक किस्त की आपको राशि बतानी है, क्या होगी। जैसे 2500 रुपए की राशि थी तो हमने 2500 लिख लिए ऊपर, इंटू 100 कर लिया। उसके बाद में कितने किस्तों में दे थी, 3 वार्षिक किस्तों में दे, 3 किस्तों में दे। ठीक है, टाइम कितना है, 3 वर्षों में दे है। उसके बाद में जब ब्याज की दर 5% हो, ब्याज की दर 5% है, तो हम क्या कर देंगे, 2520 इंटू 100 अपान कर लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में हम यहाँ पे ले रहे हैं 100 इंटू टी। टी कितना था हमारा, जो समय 3 था, 3, उसके बाद में प्लस का साइन लगाया, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 3 माइनस 2 3 माइनस 3, और इसको ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, इंटू किया 5। ठीक है, 5 से मल्टीप्लीकेशन किया। उसके बाद में इसको मैं सोल्व किया, सोल्व करने पे 2520 इंटू 100 आ गया, और उसके बाद में क्या आया, 100 इंटू टी, 100 और इंटू 300 आ जाएगा, और 3 माइनस 2 1, और 1 प्लस 3 आ जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, और इसको नीचे ले जाएंगे 2520 अपान 315। अगर इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 2520 है ना, 2520 अपान 15 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करिएगा तो ये 5 से पहले कैंसिल हो जाएगा। 5 से करिए या इसको पहले 5 करेंगे तो 6, हाँ 5 से पहले करिए, 5 से करिए। उसके बाद में इसका जो है आंसर आपका आएगा वो 800 आएगा। कितना आएगा, 800 आएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ये जो है क्वेश्चन जो होता है सिंपल इंटरेस्ट से समाप्त होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से अगर जो कोई दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से होगा, 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसके बाहर आपसे क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से पूछेगा नहीं, इससे ज्यादा टफ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ये हमसे आपकी रिक्वेस्ट है।